जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन की नाशे बेगी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में दुर्वासा द्वारा भगवान की माया एवं गोलोक में श्री कृष्ण के दर्शन की कथा का वर्णन करेंगे। गर्ग संहिता के अंतर्गत नारद जी राजा बहुलाशी को सुना रहे हैं कि एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र बालुका में पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहाँ लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे। मस्तक पर काले घुंघराले केस शोभा पाते। उनका वेश दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। अब दुर्वासा जी मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? अब सोचने लगे, मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए। फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सन्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। जब श्री कृष्ण श्वास से खींचकर दुर्वासा जी के मुंह में समा गए, तब वहाँ जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया। इतने में ही उन महामुनि को वहाँ एक अजगर दिखाई दिया, जो उनको निगल गया। उसके पेट में पहुँचने पर मुनि ने वहाँ सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया
उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 7 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुँचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि जल में डूब गए। उनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के क्षेत्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहाँ से उस ब्रह्मांड के सिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इस प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोट कोट ब्रह्मांडों की राशियाँ बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ ब्रजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोट मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्ष्यदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोट कोट गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंदनंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालिका में रमण स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंदनंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। अब दुर्वासा ऋषि बोले, जिनके नेत्र नूतन विकसित सतकमल के समान विशाल हैं, अधर बिम्मा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं, श्रीअंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंदनंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। इस तरह श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमण दुर्वासा जी उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। भगवान का सुयश कलुष का विनाश करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।